हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार मौर्य। मैं आज आप सभी को लेसन प्लान कॉमर्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले लेसन प्लान संख्या पड़ेगी, फिर पड़ेगा दिनांक जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं, छात्र अध्यापक अपना स्वयं नाम डालेगा, केंद्र का नाम जहाँ जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम पड़ेगा, विषय जिस विषय का आपका लेसन प्लान है, और फिर उप विषय किसके अंतर्गत आता है, प्रकरण में जो आप उस दिन टॉपिक पढ़ाएंगे वह यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लास जिस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बनाएंगे वह क्लास पड़ेगी। चक्र जिस टाइम आप पढ़ा रहे हैं जो पीरियड होगा वो डालेंगे। अवधि में 35 मिनट। फिर आता है उद्देश्य। उद्देश्य में 6 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है ज्ञान, उसके बाद आता है दूसरा अवबोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है कौशल, पांचवा रुचि, 6 मतलब छठा अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप सेम उतार लेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लपेट, शामपट, चार्ट, डेस्टर आदि आप डाल सकते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्रों को उसके बारे में सामान्य जानकारी सबसे पहले देंगे। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में एक तरफ छात्र अध्यापक की क्रिया होती है, दूसरी तरफ छात्र की क्रियाएं। पहले में आता है छात्र अध्यापक आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उसका जवाब देंगे। अगर बच्चे उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप हेल्प भी कर सकते हैं, और जो टॉपिक पढ़ाना होता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। एक दूसरे से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछना होता है। फिर जब बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं वह उस दिन उसका टॉपिक हो जाता है, उसी के बारे में आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे और बच्चों से बोलेंगे आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य कथन में के बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरी तो होता है छात्र अध्यापक या छात्र की क्रियाएं, फिर होता है युक्ति तथा विधियां, उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आप लिखेंगे। छात्र अध्यापक उसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, वह छात्र अध्यापक की क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र की क्रियाएं जैसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप वहाँ पर डालेंगे छात्र अध्यापक छात्र की क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। युक्तियाँ तथा विधियों में आता है व्याख्यान विधि। उस समय आप क्या कर रहे हैं, क्या मतलब एक्टिविटी है आपकी, तो उस समय आप व्याख्या कर रहे होंगे, मतलब बच्चों को समझा रहे होंगे, तो वहाँ पर व्याख्यान विधि पड़ेगी। श्यामपट्ट कार्य में जो आप श्यामपट्ट का कार्य करेंगे वह श्यामपट्ट कार्य के डालेंगे। फिर साइड में जो ब्लैक चार्ट लगा हुआ है वो आप बीच बीच में लगा देंगे, और उसके नीचे जो लिखा होगा हम थोड़ी देर बाद उसके आगे वीडियो में पलटकर दिखा देंगे कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, बच्चे उसका जवाब देंगे। अगर बच्चे जवाब फिर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बारे में पुनः से आगे विस्तारपूर्वक फिर से पढ़ाएंगे। बच्चे अगर जवाब दे भी पा रहे हैं तब भी उसके बारे में आगे फिर से आप प्रश्न पूछेंगे। और युक्तियों में जो आप व्याख्या कर रहे होंगे तो व्याख्यान विधि पड़ेगी, प्रश्न कर रहे हैं तो आपको प्रश्नोत्तर विधि पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पेज पर उसके बाद विकासात्मक फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। विकासात्मक प्रश्न 2 या 3 बार पूछे जाते हैं। फिर विकासात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बच्चे उसका फिर से जवाब देंगे, तब आप युक्तियों में आप प्रश्नोत्तर विधि डाल देंगे। और जो
चार्ट सबसे ऊपर लगा हुआ है, उसके नीचे मैंने फिर से बताया क्या लिखा हुआ है। आप कुछ देर बाद वीडियो का तो आगे बढ़ा देंगे, तब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है या उसके ऊपर क्या है ये आपको दिखा दे जाएगा। इस बीच क्लास जहाँ तक आप लेसन प्लान पढ़ा रहेंगे, इस बीच टीचर आपके पीछे से ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे आप कैसा पढ़ा रहे हैं, ये आपके फाइल पर लिखेंगे। उसके बाद आता है फिर से स्पष्टीकरण। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर से स्पष्टीकरण आएगा। स्पष्टीकरण से आप उसको विस्तारपूर्वक फिर अध्ययन कराएंगे। फिर इसके नीचे आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में सबसे पहले ऊपर डालेंगे दिनांक, जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं वो कक्षा पढ़ेगी। विषय जो सबसे पहले शुरुआत में डाले थे उसी तरह से सेम ऊपर विषय, उपविषय और प्रकरण भी डालेंगे। चक्र जिस टाइम आप पढ़ा रहे हैं, अवधि 35 मिनट, और श्यामपट्ट में आप अपने अनुसार कुछ और बढ़ा सकते हैं या जो मैंने लिखा वो उतार लें। उसके बाद लेखन एवं निरीक्षण कार्य। फिर लेखन कार्य व निरीक्षण, फिर आप छात्रों को उसके बारे में बताएंगे। आप यह उतारने का आदेश देंगे या उतारने का आदेश देंगे और आप क्लास में घूम कर देखेंगे कि कौन कौन लिख रहा है नहीं लिख रहा है। मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे मूल्यांकन प्रश्न बच्चों को देंगे, गृह कार्य के लिए भी देंगे। यह वीडियो इसलिए बड़ी हो गई है कि आपको किस प्रकार टॉपिक्स बनाएंगे, इसलिए समझाने के लिए यह वीडियो बड़ी होगी। आगे आपकी वीडियो शॉर्ट होगी और बिना आवाज़ की होगी, छोटी वीडियो होगी। अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।